Good morning, students. Today we will going to the in the city of Valley of Flowers. आज सुप्रभात बच्चों। आज चलो तुम्हें कुछ फ्लावर्स की आपके बारे में बताया जाए या घुमाया जाए। Chapter 11, The Valley of Flowers. In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere. This place is called the Valley of Flowers. In some places, one sees red flowers blooming on bushes, while in others, one finds white flowers peeping out between the stones. There are wide areas, carpet with the brightest yellow flowers, and the suddenly elsewhere, blue flowers shining like a tiny stars between the grass. All this seems like a beautiful dream, doesn't it? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in a year. तो बच्चों ये वैली ऑफ फ्लावर्स एक वैली है उत्तरांचल में। उत्तरांचल में आप रहते हैं तो यहाँ पे इसे एक जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। इन सम प्लेसेस one sees red flowers blooming on the bushes, while in others one finds white flowers peeping out between the stones. कुछ जगह तो यहाँ पे रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग मतलब खिलते हुए आपको झाड़ियों में मिल जाएंगे और कहीं पर आपको स्टोन्स के बीच में से निकलते हुए वाइट फ्लावर्स निकल जाएंगे। दे आर वाइड एरियाज कारपेट, ऐसा लगता है जैसे वाइड एरिया में, बहुत चौड़े एरिया में कारपेट बिछा दी गई हो। विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट येलो पीले कलर के फ्लावर की। एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक ए टाइनी स्टार्स, और जैसे ब्लू फ्लावर्स होता है शाइन करता है, छोटे छोटे स्टार्स जैसे शाइन करते हैं, तो ऐसा लगता है घासों में छोटे छोटे स्टार्स निकल आए हैं। ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम डजंट इट, ऐसा लगता है कहीं सपना तो पूरा नहीं हो गया, ऐसा नहीं लगता? यस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम दीज फ्लावर्स ब्लूम्स ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स। तो ये फ्लावर्स कुछ ही समय के लिए, कुछ ही हफ्तों के लिए ये हर साल में ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच्ड सच अ प्लेस। हाउ डज इट फील? विच सॉन्ग डू यू लाइक सिंगिंग? अब आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे तो आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आप पहुंच जाते तो आप उस जगह जाके आप फ्लावर्स जो देखेंगे उनको देखकर आपको कैसा लगेगा, कौन से गाने आप गाएंगे? हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर एनीवेयर? क्या कभी आपने ऐसे फ्लावर्स देखे हैं? अगर देखें तो बताना। हाउ मेनी डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? राइट देयर कलर्स। और इस तरह कितने कलरों के आपने फ्लावर्स देखे, उनके बारे में बताइएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग और नॉट यू। अब आप सोच रहे होंगे हमने कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या देखा था, तो उसके बारे में आप सोचने लगेंगे। तो इस तरह से आप फ्लावर्स के, लगता है आपको फ्लावर्स की खूब अच्छी जानकारी है। आर देयर एनीथिंग इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम, लाइक क्लोथ, शीट, वासेस एक्सेट्रा? क्या आप अपने घर में चारों तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिज़ाइन फ्लावर्स के मिलते ही होंगे, जैसे क्लोथ्स हो गए, कपड़े हो गए, बेडशीट्स हो गई, या पर्दे हो गए, या वासेस जिसमें फ्लावर्स लगते हैं ना, पॉट, फ्लावर पॉट बोलते हैं, उनमें हो गए। तो उसमें कई तरह के डिज़ाइंस बने होते हैं। तो फ्लावर की अपने डिज़ाइंस भी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। हियर इज़ अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। अब देखिए ये फ्लोरल डिज़ाइन है। दिस डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। ये देखिए मधुबनी डिज़ाइन है, इसे मधुबनी पेंटिंग्स के नाम से आपने बहुत सुना होगा। ये डिज़ाइन हमें मधुबनी पेंटिंग बिहार की है और जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ ए फोक आर्ट। ये बहुत पुरानी कला है। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? तुम्हें पता है मधुबनी क्यों बोला जाता है? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट बिहार कॉल्ड मधुबनी। एक छोटा सा जिला है, उसमें बिहार में मधुबनी। Here during festivals, happy occasions, the wall of the houses and their country yards are painted with the such pictures. जब बिहार की मधुबनी जो पेंटिंग है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे
जब कोई भी त्यौहार होता है या कोई हैप्पी ओकेजन यानी कोई अच्छा समारोह होता है तो घरों के बाहर जो दीवारें होती हैं उनके घरों को और कोर्टयार्ड बोलते हैं उनके चारों ओर आपने देखा होगा जैसे घेर होता है ना, घेर के आगे दीवार होती है, वहाँ पे पेंट किया जाता है। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ द पेस्ट ऑफ द पावर्ड राइस इन विच कलर्ड हैज़ बीन मिक्स्ड। अब इन्हें पेंट किससे किया जाता है? पहले चावल लेते हैं, चावलों को सुखा के पीसते हैं, उसमें क्या करते हैं, कलर मिलाते हैं और कलर मिलाकर उसमें फिर भरते हैं। इससे ये मधुबनी पेंटिंग बनती है। और इस मधुबनी पेंटिंग की खासियत यही होती है कि ये नेचुरल पेंटिंग कहलाती है। These paintings are made out of paste powder rice in which colored has been mixed। और इसमें चावलों को टुकड़े करके मिलाए जाते हैं और इनका जो कलर होता है उसमें से फ्लावर के ही कलर से बनाई जाती है। दिस कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू, इसलिए मधुबनी पेंटिंग बहुत ही स्पेशल है। टू मेक देम इंडिगो, नील, टर्मिक, हल्दी कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज। अब जैसे आपको इंडिगो कलर बनाना है तो आपको किस कलर में, नील डालते हैं और हल्दी डालते हैं, टर्मरिक डालते हैं पीले कलर करने के लिए। और फ्लावर्स के भी कई तरह के कलर्स लिए जाते हैं और ट्रीज़ के लिए। दीज पेंटिंग शोज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स। और इस पेंटिंग में क्या दिखाया जाता है? ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, आप ये पेंटिंग देखिए, इसमें ह्यूमन बींग्स भी बने हुए हैं, एनिमल्स भी बने हुए हैं। ह्यूमन बींग्स आदमी को बोलते हैं, एनिमल्स किसे बोलते हैं? जानवर को ट्रीज, और फ्लावर्स और बर्ड्स। देखिए कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं। और इसमें डिज़ाइन देखिए, इस तरह से इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये अब आजकल बहुत ही फैशन में आ गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। आइए आपको फ्लावर्स का संसार दिखाते हैं। देखिए कि कितने सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स के फोटो दिए गए हैं। इन फ्लावर्स को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, पहचानिए और कौन कौन से आपके आस पड़ोस में हैं इनके नाम लिखिए और फिर मुझे सेंड कीजिएगा। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव, अदर फ्लावर्स दैट यू नो, गिव द नेम्स ऑफ टू विच। कुछ ऐसे फ्लावर्स के नाम बताइए जो खाली ट्रीज से ही गिने जाते हैं, जो खाली झाड़ियों से ही उगते हैं। इस तरह का ग्रो ऑन क्रिपर, जो क्रिपर से उड़े जाते हैं। ग्रो ऑन वाटर प्लांट, जो वाटर प्लांट से उगते हैं। ब्लूम ओनली एट नाइट, जो कि रात में उगते हैं। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, और जो रात में उगते हैं और दिन में उगते हैं। विच फ्लावर्स कैन यू सी एंड रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट, इवन योर आइज। विच फ्लावर ब्लूम्स ऑल द ईयर राउंड, जो सारे साल उगते हैं। विच फ्लावर ब्लूम्स ओनली इन सर्टेन मंथ, जो खाली मंथ में उगते हैं। तो इन दोनों के नाम लिखने हैं। हैव यू एवर सी, आप देखिए, वाई दिस, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। कभी आपने ये साइन बोर्ड देखा है जहाँ पे लिखा होता है पार्क में कि डू नॉट प्लग द फ्लावर, कि फ्लावर को मत तोड़ो। डू पीपल प्लग फ्लावर इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर। क्या आपने को पता है कि तब भी आदमी तोड़ते हैं जब भी ये बोर्ड लगा होता है। वाई डू यू थिंक दे डू सो, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। शुड दे डू दिस, उसने ऐसा करना चाहिए। What would happen if everybody plucked flower, अगर ऐसे ही सब तोड़ने लगेंगे तो सोचो इस पृथ्वी की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट, दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, ये आप घर में भी कर सकते हैं। लेट अस लुक क्लोजली। चिल्ड्रंस हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स मे ब्रिंग 1 or 2 flowers to a class. Remember that you must collect only fallen flowers. Do not pluck any flowers. Make a group of 3 or 4 children and look at one flower. अब आप कुछ फ्लावर्स इकट्ठे कीजिए जो कि नीचे गिरे हों, उन्हें तोड़ना नहीं। और उनके बारे में आप क्या लिखेंगे कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर्स, और फ्लावर्स का कलर क्या है। व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट डज इट हैव, उसकी सुगंध कैसी है। व्हाट डज इट लुक लाइक, अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स। तो इसकी शेप कैसे लगती है, बेल की तरह लगती है, बाउल बोलते कटोरी की तरह, ब्रश की तरह लगता है या किसी और तरह। डोज दिस फ्लावर ग्रो इन बंचेस, क्या ये गुच्छे में उगते हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव, उसके पेटल्स कितने होते हैं।
आर ऑल द पेटल जॉइन टुगेदर और सेपरेटेड? सारे उनके पेटल्स जो होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है, जॉइन होती हैं या अलग अलग होती हैं? आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर? कोई आपको ग्रीन या पत्ता दिखता है? हाउ मेनी आर देयर? उन्हें भी गिनिए। इनसाइड दिस पेटल्स इन द मिडल फ्लावर्स कैन यू सी सम ऑफ द स्ट्रक्चर? राइट इट्स कलर। कुछ पेटल्स के अलावा कुछ और चीज़ें फ्लावर की पार्ट आपको स्ट्रक्चर में नज़र आती है उसके इसमें, उसका कलर लिखिए। तो इस तरह से जो भी आपके फ्लावर्स के बारे में आपको जानकारी होती है उसके बारे में इसमें लिखना है। तो ये तो जस्ट आपको करना है ना। When you touch these, do you find a powdery thing on your hand? जब तुम इसे हाथ से छूते तो तुम्हें क्या लगता है? कुछ पाउडरी चीज़ होगी। तो इस तरह से आपको फ्लावर के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। ब्लूमिंग बर्ड्स, ब्लूमिंग बर्ड्स क्या होते हैं? खिलती कलियाँ। यू मस्ट हैव सीन birds on the plants. If there is are any flower bearing plants growing near your school at home, look carefully there. अब आप किसी फ्लावर को जब वो खिलता है ना तो उसकी कली को देखिए और कली को आप ऑब्जर्व कीजिए, देखा करिए कि वो कैसे फ्लावर बनता है। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड बर्ड? तो आपको क्या अंतर नज़र आएगा ये आप नोट करिएगा। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है कि फ्लावर और उस बर्ड की एक आपको डायग्राम बनाना है। ये तो सब आपके इसमें क्वेश्चन के बारे में दे रखे हैं। चलिए अब मैं आपको सो मेनी यूज, अब फ्लावर्स के यूजेस देख लीजिए। फ्लावर्स आर इवन ईटन, आपको पता है फ्लावर्स खाए भी जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ द फ्लावर इन आवर डेली लाइफ? डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल एज मेनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल? कुछ फ्लावर्स आपको पता है कि डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाए भी जाते हैं। मेनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल, कुछ सब्जी के तौर पे। इन उत्तर प्रदेश Firoza and Nilima enjoyed eating the flowers made of कचनार फ्लावर। तो कचनार फ्लावर होता है वो बनता है और उसको खाया भी जाता है। तो फिरोज़ा और नीलिमा क्या करते थे? उनकी सब्जी खाते थे। इन केरला यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर वेजिटेबल्स मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। तो केरला में यामिनी की मम्मी उसके लिए जो केले का पेड़ का फ्लावर होता ना उसका सब्जी बनाती थी। ममता एंड उमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ाज मेड ऑफ सहजन फ्लावर्स। तो ममता उमर की जो मम्मी महाराष्ट्र में थी वो किसके पकौड़े? सहजन फ्लावर के पकौड़े बनाती। आर फ्लावर्स आर कुक्ड इन योर होम एज ए ड्राई वेजिटेबल्स और ग्रेवी डिश और चटनी? फाइंड आउट द फ्लावर्स आर यूज। अब ऐसे कुछ फ्लावर्स आप घर में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, या उसके सूखी सब्जी बनाते हैं, या उसकी ग्रेवी बना के उसकी चटनी बनाते हैं। तो इस तरह से बताइए। फ्लावर्स इन मेडिसिन, फ्लावर्स को मेडिसिन के रूप में भी यूज़ कर जाता है। पता है आपको कुछ फ्लावर्स के नाम? इन्हें भी बताइए। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 2 फ्लावर्स विच आर यूज मेकिंग मेडिसिन। ऐसे 2 फ्लावर्स के नाम बताने जो मेडिसिन के लिए होते हैं। हाउ इज रोज वाटर यूज इन योर हाउस? इट इज़ यूज एज ए मेडिसिन, स्वीट, लस्सी, समथिंग एल्स? ये फाइंड आउट। अब देखिए, गुलकंद होता है या गुलाब का रस होता है, उसे किसकी तरह? मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है। उसे स्वीट्स में भी डाला जाता है, मिठाइयों में भी डाला जाता है, लस्सी में भी डाला जाता है। इस तरह से फ्लावरों का यूज़ होता है। कलर फ्रॉम फ्लावर्स, अब कलर कहाँ से आते हैं इस फ्लावर्स में? कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक। अब कुछ कलर्स तो ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स में ही बनते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, जेनिया एक्सेट्रा। दीज फ्लावर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ। इनसे कलर बनाया जाता और इसी से फिर कपड़े को रंगा जाता है और उसमें ये रंग चढ़ाए जाते हैं। तो ये कलर देखिए अब सी दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यू मे हर्ड सम ऑफ द ग्रैनी ओल्ड रेसिपी विच फ्लावर्स इस रेसिपी फॉर विच रोज वाटर इज यूज। अब आपकी दादी वगैरह ये बनाती होंगी। ग्रैनी किसे कहते हैं? दादी की। ये क्या करती हैं? ये रोज़ वाटर बना रही हैं। ग्रैनी रेसिपी, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन, फिल इन अ बॉटल, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन विंटर, यूज इन मिक्सचर ऑफ योर स्किन विल बी नॉट क्रैक राइट। अब देखिए, अब जो रोज़ वाटर बनता है उसे ग्लिसरीन में डालकर उसे क्या करना चाहिए?
खूब मिक्स करना चाहिए। फिर उसे एक बॉटल में भर लेना चाहिए। कुछ ड्रॉप्स उसमें नींबू को डालनी चाहिए और विंटर्स में इस मिक्सचर को अपने स्किन पे लगाओ तो आपकी स्किन में कभी भी क्रैक नहीं आएगा। तो इस तरह से पुरानी औरतें इस रेसिपी को यूज़ करती थी। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स। इस तरह से आप कलर्स के लिए और फ्लावर्स दीजिए। तो ये एक्सरसाइजेस आपको दी गई हैं, ये क्वेश्चंस आप अपने लिए कर सकते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ एंड ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र। इत्र की आपने बॉटल खुलते हुए देखा है? डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज मेड ऑफ लॉट्स ऑफ फ्लावर। जो इत्र की छोटी सी वो होती है उसमें भी काफ़ी सारे फ्लावर की खुशबू होती है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट कहाँ के लिए फेमस है? इत्र के लिए। ट्रक लोड्स ऑफ द फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पज। तो इस यहाँ पे ट्रक्स में फ्लावर भर के आए जाते हैं जिससे कि वो इत्र बना सकें, रोज़ वाटर बना सकें। केवड़ा वाटर इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लावर्स ईयर। जो केवड़ा होता है ना, सुना होगा, केवड़े का पानी होता है, उसका भी फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज इन द। तो इस तरह से कई लोगों को काम मिला हुआ है कन्नौज में, तो वो इत्र बनाने का काम करते हैं। अदर यूजेस, हैव यू एवर heard any song about flower? Let us sing। देखो आपने कई तरह के गाने भी सुनेंगे। अच्छी बालन मेरे बनने का बनना ला सेहरा, बागे जन्नत आ गई मालन, मेरी फूल के लिए फूल ना मिले तो कलिया बना ले सेहरा। तो इस तरह के कई गाने भी इस पर बनाए गए हैं। तो इस पर आप लिख सकते हैं कौन कौन से गाने अभी फेस्टिवल्स पर बनाए जाते हैं। तो फ्लावर्स पर कई गाने बनते हैं और सुने भी होंगे आपने, कई पोएम्स भी सुनी होंगी। तो ये सब आपको फ्लावर्स के बारे में था। अब आप आइए, ऑफ कोर्स if there are so many uses of flower then we need lots and lots flower. Flowers are grown in many places. Imagine field full of flowers extending for miles together, how beautiful। अब देखिए, जब आपको इतने फ्लावर्स के यूजेस हैं तो हमें और भी फ्लावर्स चाहिए। तो इस तरह से हमें फ्लावर्स ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मेनी प्लेसेस। फ्लावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग जगह पे उगाने चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके फ्लावर्स सारी फील्ड्स में, सारे खेतों में हो जाएंगे एक्सटेंडिंग माइल्स टुगेदर, तो कितना सुंदर लगेगा। लेट अस नो मोर। कुछ चीज़ें हम और भी फ्लावर्स के बारे में जानते हैं। हैव यू एवर सीन एनीथिंग सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? इफ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाय आस्क दिस क्वेश्चन। कभी आपने किसी फ्लावर सेलर से पूछा है कि वो फ्लावर्स कहाँ से लाते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल? आस्क देम, नेम देम। तो इस तरह से आप फ्लावर्स के बारे में जान सकते हैं। व्हाट डू दीज फ्लावर्स मीन्स? अब इन फ्लावर्स से क्या क्या होता है? वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स? तो ये लोग फ्लावर्स खरीदते क्यों हैं? इन वॉट फॉर्म्स द फ्लावर सेलर्स सेल द फ्लावर? लुक एट दिस पिक्चर, टेक दिस। अब देखिए ये फ्लावर्स हैं, इनको देखो खरीदते भी हैं, इनका यूज़ भी करते हैं। तो इस तरह से फ्लावर्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये देखा आपने। रिलीजियस जगह में यूज़ होता है, मंदिर में यूज़ होता है, इन्हें सुखाया जाता है। तो इस तरह से इनकी माला भी बनती है, इनके बुके भी बनते हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर्स होते हैं। अब आप ये फ्लावर्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। होप यू लाइक दिस लेसन। नाउ द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।